हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका आर.एस. ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आप कैसे हो? सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं आपके लिए जो 17 तारीख किस जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, मैं पूरा पेपर लेकर आया हूँ। उसका कंटेंट दिखाऊंगा वो कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले आप हमारे जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर और कमेंट करके बताएं जैसी भी आपको अच्छा लगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेकर आए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो सबसे पहले पर क्या आएगा, वो शिशु आएगा। शिशु के बाद क्या आएगा, वो बच्चा आएगा। मतलब कहने का मतलब है इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आकृति का क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ये भी आप ही को करना है, ये ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। इसका जो आंसर है वो 1,200 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं, एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामना देते हैं। तो 8 में 8 की अगर वर्ग करोगे तो 64 होगा। 8 में हमें कितने को करना है उसे, वो 7 लोग और हैं, तो 8 7 56 हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो 56 होगा। ये पता नहीं आपने किस तरह से करा है किस तरह से नहीं, तो इसका आंसर जो है वो 56 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो भारत रत्न है, जो अभी भी 3 लोगों के लिए देने के लिए घोषणा भी करी है, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी शामिल हैं। तो नंबर 7 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? वो सिरका में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, गोदान किसकी है? वो आप सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद की है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 की है, जनगणना करने के लिए निम्नलिखित में किस मंत्रालय पर है? ये आपको ही देखना है किसका है। ये पता नहीं इन्होंने गृह मंत्रालय लगाया, ये सही है या गलत, ये आप ही चेक करना, क्योंकि हमारी जीएस थोड़ी अभी कमज़ोर भी है। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली लगा रखा है इन्होंने। अब आते हैं, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1940 है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? वो किसका है? गुजरात का है या महाराष्ट्र का है या उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पर। आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा या नैनीताल या चमोली या चंपावत? क्वेश्चन नंबर 15, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके सामने ABCD क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको चेक करना है क्या है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभितरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प में से किस राज्य का सरकार द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकुलन हमारा, सेवा सुरक्षा शांति सत्य में जीते, सेवा वीरता बंधुता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, भारत का निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? वो मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, टोक्यो एशिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी